कभी ध्यान दिया है, जब सब ठीक होता है तो भगवान याद नहीं आते, और जब सब टूट जाता है तभी पहली आवाज निकलती है, हे प्रभु। अगर तुम्हें लगता है कि दुख तुम्हें तोड़ रहा है तो तुम गलत सोच रहे हो। सच यह है, दुख तुम्हें ईश्वर के सबसे पास ला रहा है। और यही बात आज योगानंद जी महाराज समझाते हैं। जिसे दुख मिला वह कमजोर नहीं है, बल्कि वही चुना हुआ है। नमस्कार साधकों, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक भक्ति रहस्य, वह स्थान जहां जीवन के दुख भी ईश्वर से मिलने का मार्ग बन जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे ज्यादा भगवान को कौन याद करता है? वह जो सुख में डूबा है, या वह जिसकी आंखों में आंसू हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक गहरा आध्यात्मिक सत्य, दुख क्यों ईश्वर के सबसे करीब ले आता है। योगानंद जी महाराज के अद्भुत आध्यात्मिक विचारों के माध्यम से आज हम समझेंगे कि पीड़ा अभिशाप नहीं, ईश्वर का बुलावा कैसे बन जाती है। अगर आपके जीवन में भी कभी टूटन, अकेलापन या दर्द आया है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत में कभी ध्यान दिया है, जब सब ठीक होता है तो भगवान याद नहीं आते, और जब टाइम खराब चलता है तो आपकी आत्मा से आवाज निकलती है, हे भगवान अब तो कुछ करो। आज हम एक ऐसा रहस्य खोलेंगे जो आपके दुख को भक्ति में बदल सकता है। और अगर आप आध्यात्मिक शांति, भक्ति के गूढ़ रहस्य और जीवन को बदलने वाले ईश्वरीय विचार चाहते हैं तो अभी आध्यात्मिक भक्ति रहस्य चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आज मन भारी है, नींद नहीं आती और किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हो तो समझ लो, ईश्वर ने यह वीडियो तुम्हें दिखाने का कारण चुना है। जिसे दुख मिला वह अकेला नहीं है। दुख मनुष्य को तोड़ने नहीं, जगाने आता है। जब जीवन में सब कुछ ठीक होता है तो मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है, पर जब पीड़ा आती है तब सबसे पहले स्मरण आता है भगवान। योगानंद जी कहते थे, मनुष्य सुख में नहीं, दुख में सबसे सच्ची प्रार्थना करता है। दुख वह घंटी है जो आत्मा को नींद से जगा देती है। जब मन टूटता है तब अहंकार चूर चूर होता है, और जहां अहंकार टूटता है वहीं ईश्वर के प्रवेश का द्वार खुलता है। सुख हमें बाहर की दुनिया से जोड़ता है, पर दुख हमें भीतर की ओर मोड़ता है। दुख पूछता है, तू कौन है, कहां से आया है, और तेरा सहारा कौन है। जब सब सहारे छूट जाते हैं तब मनुष्य ईश्वर का हाथ पकड़ता है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर हमें कभी दुख नहीं देते, दुख के माध्यम से वे हमें अपने पास बुलाते हैं। जिसने कभी पीड़ा नहीं सही, उसने ईश्वर को गहराई से नहीं जाना। दुख मनुष्य को नम्र बनाता है, नम्रता में ही भक्ति जन्म लेती है। जब आंसू बहते हैं तब हृदय शुद्ध होता है, और शुद्ध हृदय में ही ईश्वर वास करता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था।
घर, परिवार, धन, सब कुछ था। जीवन आराम से चल रहा था। पर एक बात थी, उसने कभी भगवान को गंभीरता से नहीं पुकारा। मंदिर जाना था तो समय नहीं, नाम जप करना था तो मन नहीं। उसका कहना था, सब ठीक चल रहा है, भगवान की जरूरत क्या है। फिर एक दिन जीवन ने करवट ली। काम में नुकसान हुआ, घर में अशांति आ गई। जिस पर भरोसा था वही दूर हो गया। अब वही व्यक्ति रातों को जागता था, आंखों से आंसू बहते थे, और पहली बार उसके होठों से एक सच्ची पुकार निकली, हे भगवान, अब आप ही सहारा हो। वह रोज मंदिर जाने लगा, चुपचाप बैठकर रोने लगा। कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस मन हल्का करता था। एक दिन वहां एक संत आए। उन्होंने उस व्यक्ति को रोते देखा और पूछा, क्या मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, कुछ नहीं, बस इतना चाहता हूं कि यह मन शांत हो जाए। संत मुस्कुराए और बोले, यही दुख तुम्हारा सौभाग्य है। वह चौंका, दुख, सौभाग्य? संत बोले, जिस दिन सब था उस दिन तुम्हें ईश्वर याद नहीं आए, और आज जब सब छिन गया तब तुम भगवान की गोद में बैठे हो। दुख ने तुम्हें तोड़ा नहीं, दुख ने तुम्हें झुका दिया, और जो झुक गया वह ईश्वर के सबसे करीब आ गया। उस दिन उस व्यक्ति ने समझा, दुख सजा नहीं है, दुख बुलावा है। धीरे धीरे उसका जीवन बदला। समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई, पर मन शांत हो गया। अब वह दुख में भी मुस्कुरा लेता था, क्योंकि उसे पता चल गया था, ईश्वर मेरे साथ हैं। और उसने एक वाक्य अपने जीवन का नियम बना लिया, अगर दुख न आता तो मैं भगवान तक कभी न पहुंच पाता। दुख हर किसी के जीवन में आता है, पर वही धन्य है जिसका दुख उसे ईश्वर की ओर मोड़ दे। अगर आज आपके जीवन में पीड़ा है तो इसे अभिशाप मत समझिए। संभव है ईश्वर आपको अपने और पास बुला रहे हों। दुख हमें सिखाता है कि संसार स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यही बोध वैराग्य को जन्म देता है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए ईश्वर को प्राथमिकता देना है। योगानंद जी कहते थे, दुख आत्मा की आग है जो मनुष्य को तपाकर सोना बना देती है। जिस दिन दुख आया उस दिन प्रार्थना सच्ची हुई। जिस दिन पीड़ा मिली उस दिन नाम स्मरण गहरा हुआ। दुख हमें झुकना सिखाता है। झुकना हार नहीं, ईश्वर के सामने समर्पण है। जब मनुष्य रोता है तब ईश्वर सबसे पास होता है, क्योंकि टूटे हृदय की पुकार ईश्वर कभी नहीं ठुकराते। दुख हमें धैर्य सिखाता है। धैर्य विश्वास को जन्म देता है, और विश्वास भक्ति की जड़ है। जिसे दुख ने भगवान की ओर मोड़ दिया वह सबसे भाग्यशाली है, क्योंकि उसे संसार ने नहीं, ईश्वर ने चुना है। दुख अस्थायी है, पर उससे मिलने वाली अनुभूति शाश्वत होती है। जो दुख में भी ईश्वर को याद करता है वही सच्चा साधक है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग
टूटे हृदय से होकर जाता है। यदि आज जीवन में दुख है तो निराश मत होना। यह संकेत है कि ईश्वर तुम्हें अपने और पास बुला रहे हैं। दुख अंधकार नहीं है, दुख प्रकाश की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है। बस दुख को शत्रु मत समझो, उसे गुरु मानो, क्योंकि दुख ही वह शिक्षक है जो हमें ईश्वर से मिलाता है। अगर आज यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो समझ लीजिए ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते थे। दुख कभी व्यर्थ नहीं होता। हर आंसू ईश्वर तक पहुंचने की भाषा है। योगानंद जी महाराज कहते थे, जब मनुष्य टूटता है तभी वह सच में ईश्वर को पुकारता है। अगर आज जीवन में पीड़ा है तो घबराइए मत। यह अंधकार नहीं, प्रकाश की शुरुआत है। अपने दुख को ईश्वर से दूर जाने का कारण न बनाएं, बल्कि ईश्वर के चरणों तक पहुंचने की सीढ़ी बनाएं। अगर आपको यह विचार थोड़ा सा भी सहारा दे पाया हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक किसी और दुखी आत्मा तक यह संदेश पहुंचा सकता है। अपने मन की बात कमेंट में जरूर लिखिए, हम पढ़ते हैं और आपके साथ प्रार्थना करते हैं। और ऐसे ही आत्मा को छू लेने वाले आध्यात्मिक विचारों के लिए आध्यात्मिक भक्ति रहस्य चैनल से जुड़े रहिए। ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।